मेरा सीधा सा आपसे ये सवाल है कि अगर हम राकोड या डीएपी अगर बंद करें तो क्या हमारी ज़मीन सुधर जाएगी? इसकी क्या गारंटी है? धीरे धीरे कम करो पड़े एकदम धीरे कम हो। है ना? इसकी कोई गारंटी है क्या कि हम बंद कर दें तो हमारी ज़मीन सुधर जाएगी? सुधर तो जाएगी। बंद करने से सुधर जाएगी? नहीं एकदम बंद उसी के ऊपर आएंगे अपन। पहला डीएपी कटे थो, यूरिया कटे थो, राकोडो कटे थो। काइन तो सब देसी खाद सब देसी खाद शुरू में जैसे आपने खेती भी खाद तो पहले कहीं नहीं खाद तक अब बार प्रॉपर आया सब पहले ज्यादा खाद 25-30 साल हुए, ज्यादा समय ज्यादा 25 साल भी 25-30 साल भी नहीं हुआ सिर्फ दिव्या के 30 साल भी नहीं हुआ तो खाद 30 साल नहीं होगा तो 30 नहीं भी होगा रे अपन चर्चा करते हैं अब कि मिट्टी खराब क्यों हो रही है। उसका मेन कारण क्या है कि हमारी ज़मीन के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है फसल के ऊपर। आप लोगों से अगर बातचीत आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों से आप फ़ोन भी लगाते होंगे ना, तो बात कैसी होती होगी? फसल कस्तर गई है क्या? ठीक है अच्छा है ना, ये पूछते ना फसल कस्तर गई। अच्छा, कोई यूँ पूछता है क्या कि ज़मीन कस्तर गई? अब मतलब अपना जो ध्यान है वो ध्यान ही काहे पे है? अलग जगह फसल पे है। अगर फसल पे है तो अपन फसल की पैदावार बढ़ाना, उसको सुधारना, अच्छा करना, बुरा करना, जो भी है अपन काहे पे ध्यान देते हैं? फसल पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ज़मीन सुधर जाए तो फसल को सुधारने की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई जरूरत नहीं। मिट्टी अगर ताकतवर है, मिट्टी अगर अच्छी है तो पौधा हो साले है ना, पौधा वैसे ही ताकतवर रहेगा, फसल का उत्पादन वैसे ही अच्छा होगा। सेम वैसा प्रोसीजर हो रहा कि अगर हम अब अच्छी ज़मीन किसको बोले ना बुरी किसको बोले, अच्छी ज़मीन कौन सी और बुरी कौन सी है? तो इसमें अच्छी ज़मीन में और बुरी ज़मीन में 4 अंतर होते हैं। वो 4 गुण अगर आपके यहाँ है आपकी मिट्टी में तो आपको किसी के चारे लगने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ कर रहे हो वही करो, ठीक है। पहला गुण आता है कि आपकी मिट्टी अच्छी जो खेती होती है या अच्छी जो ज़मीन होती है उसकी बात करें हम, उसमें होता है उसकी मिट्टी नरम, मुलायम और भुरभुरी होती है अच्छी ज़मीन में। दूसरा, उसका पीएच मान सामान्य रहता है। तीसरी चीज़, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति अच्छे से होती है। कार्बनिक पदार्थ मतलब जो वर्मी कंपोस्ट खाद के कार्बनिक पदार्थ मतलब अपने जो केंचुए वगैरह जो होना है, बैक्टीरियल चीज़ें जो होती है, ये सब पर्याप्त मात्रा में होती है। और चौथा गुण होता है तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए वो प्रचुर मात्रा में हो उसके अंदर, उस ज़मीन के अंदर। ये चारों गुण जहाँ पे हैं वो ज़मीन क्या है? सबसे बेस्ट सही ज़मीन है ना। अब ये चारों गुण जहाँ नहीं है वो ज़मीन को अपन क्या मान सकते हैं? खराब, बीमार। अब बीमार है, खराब है तो उसको सुधार भी तो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि खराब है तो कि बंद कर दो, है ना। खराब है तो उसको क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। तो सुधारने के लिए भी 3 विकल्प हैं। लेकिन खराब है कि अच्छी है ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलता है मिट्टी परीक्षण से। कैसे चलता है? मिट्टी परीक्षण। मिट्टी जांच हो जाए तो है ना, मिट्टी की जांच हो जाए। अच्छा, मुझे बताओ कि आप जो बैठे हैं आप में से कितने ऐसे किसान हैं जो हर 2-3 साल में मिट्टी की जांच करवाते हैं? कराए कोई नहीं क्या बात? कौन करावना पड़े आप XYZ है ना। और मेरे को समस्या ये है कि मैंने तो कभी मिट्टी की जांच करवाई नहीं सर, मेरे को पता ही नहीं कैसे होती है ना। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मिट्टी की जांच अगर इसकी बजाय अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए है ना, तो उसके लिए अपन किसी को बोलते हैं क्या? नहीं, चलो हमारे घर में ही बीमार भैया राणा लाइन चल जा जो है ना, जांच करने ले जाओ। खुद जाना पड़े खुद को जाना पड़ेगा, अपने खुद को जाना पड़ता है। तो मिट्टी आपका जो खेत है वो किसका है? अपनों जी नहीं, क्या पड़ोसी को है? क्या ग्राम सेवक को है? क्या प्रतापगढ़ वाला कलेक्टर साहब को है? अपनों जी स्वयं की जिम्मेदारी है। अपने घर के सदस्यों जब बीमार हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इलाज कराने की अपन ही लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? हमको लेनी पड़ेगी। अब समस्या ये हो रही है कि मिट्टी परीक्षण के ऐसा नहीं आप लोगों को पता नहीं है, सबको पता है। सबको पता 10 दानों कि हाँ मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उसमें क्या चीज़ की जरूरत है क्या नहीं है, वो सब चीज़ की जानकारी होती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मिट्टी की जांच नहीं करवाते। हम लोग क्या करते हैं,
जो अंदाज मार चल रहा, जो बाप दादा खेती करते हुए आ रहे वो डालते हुए आ रहे, जो पड़ोसी जो डाल रहा उससे ज़्यादा या कम हम डाल रहे हैं। और कई बार तो हम उत्पादन बढ़ाने के लालच में वो सारी चीज़ें डाल देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी हमारे खेत में। यही हो रहा है ना। और उसमें क्या होता है, हमारी लागत बढ़ जाती है ना। और लागत बढ़ती है, फिर अपन दोष देते हैं किसको, मौसम को, जमाने को, सही है। कि कम हुआ ना ज़्यादा हुआ कम हुआ, ना, ज़्यादा ये हुआ। सारी चीज़ों पे बात आती है अपनी। सारी तो अगर हम अगर चर्चा करें कि अगर हम मिट्टी की जांच करवा लें तो मिट्टी की जांच से क्या होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी वाला, कोई भी दुकान वाला आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। क्या होगा, कोई भी कंपनी वाला या कोई भी दुकान वाला या कोई भी किसी प्रकार का सेल्समैन आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आपके घर का, आपकी खेत का रिपोर्ट कार्ड आपके पास है। अब सपोज करो कि मैं मान लो सोयाबीन की फसल में आया और मैंने आके आपके खेत पे देख के बोला, आपने बोला कि सर आप अच्छी खासी जानकारी रखते हो, तो आप एक काम करो हमारे खेत पे आके देखो क्या फसल में क्या कमी है। मैंने बोला कि आप तो सोयाबीन की फसल है ना, 1 बोरी पोटाश डाल दो, दाने की चमक बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी, और यहाँ तक कि उत्पादन में 10 से 25% उत्पादन बढ़ के आएगा, फलाना ढिमका, ये सब चीज़ बता दी। अब आप गए कहाँ पे, दुकान पे, दुकान से लेके आए पोटाश का गट्टा, ला के डाल दिया। अब अगर मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट करवा रखी होती तो उसमें लिखा होता है कि सल्फर की कमी है, कि जिंक की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है, काहे की जो भी चीज़ की होती वो चीज़ की अपन पूर्ति करते। अब मान लो सल्फर की कमी बताई होती तो सल्फर का बैग कितने का आता है, 350-400 रुपये का, वो 350-400 रुपये में आपका काम हो जाता है। अब पोटाश का गट्टा कितने का है, 1,500 से 2,000 का। अब लागत किसकी बढ़ी, नहीं बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि अपने को पता ही नहीं था, अपन चारे लग गए, है ना, अपने को जानकारी नहीं, अपन चारे लग गए। तो मेरा ये मानना है कि किसी के चारे लगने की जरूरत नहीं है, अपने को सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करवाना है। अब मिट्टी परीक्षण 2-3 जगह होती है। कहाँ होती है, एक तो लेबोरेटरी है प्रतापगढ़ में, आप चाहो तो अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर वहाँ पे फ्री में हो रही है, कोई चार्ज नहीं उसका, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब वो तरीका अगर है तो तरीका भी आप सीख सकते हो, तरीका हम भी बता सकते हैं, और तरीका आप चाहो तो ग्राम सेवक साहब को बुला के आप पूछ सकते हो उनसे कि कैसे लें। तो पहला तरीका तो ये है कि खेत के 8 तरफ से 8 चारों कोने से लगभग 10-15 फीट अंदर से हम क्या लें, खड्डा खोदें वी शेप में, इस टाइप से खड्डा खोदना है। इसकी चारों तरफ की लेयर की जो मिट्टी रहती है वो परत निकाले, उस परत को सब जगह से 7-8 जगह से अपने को लेना है, सब बीच में से, आसपास कोने से, सब जगह से वहाँ से लेकर उस मिट्टी को क्या करें, मिक्स कर लें, कुटाई करके अच्छी मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसके 4 हिस्से बना लें, 8-10 गड्ढों से सब जगह लेनी पड़ेगी। उसमें से फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, सबको मिक्स कर लें, फिर मिक्स करके उसके 4 हिस्से कर लें, 1 हिस्सा अपने पास रख लें, 3 हिस्से वापस वेस्टेज कर दें। अब 1 हिस्सा जो बटा, मतलब ये हिस्सा बढ़ते बढ़ते इतना होना चाहिए कि 500 ग्राम के 2 पैकेट बन जाने चाहिए। उतनी बार उनके 4-4 हिस्से करते रहो, कितनी बार, 500 ग्राम की 2 थैली बच जाए। एक मिट्टी का नमूना ले जाना पड़े कहाँ पे, वहाँ पे, और एक मिट्टी का नमूना ले जाए अपने यहाँ। उस मिट्टी के नमूने में आप नाम लिख लो, खेत का जो भी नाम है। कई बार बोलते हैं ना, ये फलाने मार का है, ये खाकरा वाला है, ये बोरिया वाला है, जो भी आप बोलते हो, है ना, ये बाबूजी वाला खेत है, सही है। ऐसे नाम लिख लो उस पर्ची पे, उस नमूने पे, और वो नमूना ले जाके दे दो कहाँ पे, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में उनसे पूछ लो कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, वो बता दे कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उतने दिन में रिपोर्ट आप वहाँ से उपलब्ध करवा लो। अब ये मत बोलना सर यो काम तो सरकारी है, सरकारी थोड़ी होता है, ये काम अपना है, ये उनका नहीं, ये अपना है। अच्छा, अपने यहाँ पे सोयाबीन जब बोने की बात आती है तो अपन उनको फोन लगा के बोलते हैं लो आप आई नहीं सोयाबीन वाजी मरे अपने खेत में बगदो ज़्यादा उगिया, फोन लगा के लो आप आई नहीं बगदो दवाई छांटी दीजिए ग्राम सेवक सामने, ये सब अपन ही करते हैं ना। तो फिर मिट्टी की जाँच में उनको क्यों दोष दें, आपने खुद पे करना है। तो मिट्टी की जाँच का मैंने जो आपको तरीका बताया, अब एक नमूना जो अपने पास पड़ा रहता है उसका ये फायदा है, बाई चांस वहाँ से मिट्टी की जांच सही समय पे नहीं आए तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जांच अपन कहाँ करवा सकते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। मान लो सरकारी कामकाज है, आया तो आया, नहीं आया तो 6 महीने हो गए। अब खेत तो अपना बिगड़ रहा है,
है ना। जैसे अब मान लो अपनी तबीयत खराब हो रही और सरकारी में अगर काम नहीं हो रहा है, इलाज सही नहीं हो रहा, तो अपन कहाँ जाते हैं? फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है। तो ऐसे वो लेबोरेटरी, उसके लिए फिर डबल से मेहनत नहीं करना पड़े आपको। तो वो काम क्या कहाँ कर सकते हो? प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच करवा सकते हो। और प्राइवेट लेबोरेटरी के लिए हमारी पूरी टीम आपको संपर्क करती है 15 मार्च से 15 जून के बीच में, क्योंकि मिट्टी जांच करवाने का सही समय वही रहता है। उस समय हम आपकी जांच का लिए फ़ोन लगाते हैं। आज जो मोबाइल नंबर लिए हैं, ये मोबाइल नंबर लेने का मुख्य कारण यही था कि आप लोगों को 15 मार्च से 15 जून के बीच में संपर्क किया जाएगा कि हम डिखनिया गांव में मेरी टीम आ रही है। तो जिन किसानों को मिट्टी परीक्षण करवाना हो, वो किसान अपने अपने घर पे ही रहें। उस दिन हम आपके खेत पे आएंगे, खेत से आपको बिठा, मतलब आपके घर से आपको खेत पे ले जाएंगे, वहाँ से मिट्टी का नमूना लेंगे, मिट्टी का नमूना लेकर जाएंगे। और आने वाले 3 दिन के अंदर मोबाइल पे होगा तो PDF के माध्यम से, और मोबाइल अगर व्हाट्सएप वाला नहीं होगा तो आपको प्रिंट के माध्यम से आपको रिपोर्ट बता के जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? सही है। अब प्राइवेट लेबोरेटरी है, पैसा लगेगा। कितना लगेगा? 750 रुपये चार्ज रहेगा। आने जाने का खर्चा वगैरह सब उसी के अंदर। ठीक है, आया समझ में आपको? यहाँ तक क्लियर? अब प्रतापगढ़ हो रही है फ्री में, आप चाहो तो वहाँ भी करवा सकते हो। जरूरी नहीं कि जितिन जी बोल के गए तो यार वो तो 750 रुपये मांग रहे थे, कोई व्यक्ति आया और यार जितिन जी वहाँ तो फ्री में हो रही, तो भैया वहाँ जाके करवाओ। फ्री में हो रहे तो वहाँ जाके करवाओ, है ना। और अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम बैठे, मना नहीं कर रहे आपको, हम केवल सलाह नहीं दे रहे, हम सहयोग भी कर रहे हैं साथ में आकर। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब मिट्टी की जांच अपन ने करवा ली। अब मिट्टी की जांच हुई या नहीं हुई, दोनों स्थिति में अब जमीन तो सुधारना है। पहली समस्या क्या है हमारी? जमीन सुधारना। तो जमीन सुधारने के 3 विकल्प हैं। जैसा भी विकल्प आपको समझ में आए उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास देसी गोबर खाद हो, पकी हुई देसी गोबर खाद, तो सबसे पहले वो इस्तेमाल करो। पहला विकल्प क्या है? पर्याप्त मात्रा में देसी गोबर खाद, वो सबसे पहले आप वो इस्तेमाल करो। दूसरा है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद अगर आप घर पे तैयार कर सकते हो या केंचुआ वाला खाद, तो सबसे पहले वो इस्तेमाल करो। ठीक है। अब लागत देख लो, लागत अपनी कौन सी बजट में है, वे उस हिसाब से शुरुआत कर लो। अपने को जमीन सुधारना है, ठीक है। 2 तीसरा विकल्प है, अगर ये दोनों विकल्प आप नहीं कर सकते हो, तीसरा एक और विकल्प है जिसका नाम है प्राकृतिक खाद है। और ये खाद सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। काय के आधार पे? सर्वे कौन सा? मैं जो आप 6 साल से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब बताओ मुझे, आपके खेतों में जो समस्या आती है वो क्या क्या आती है? हाँ, सही बात है। ऐसे मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी ने बोला अपने यहाँ नहीं उपसुख घनी वैसे, अपने यहाँ तो उद्दी घनी लागे, अपने यहाँ तो सर वो क्या बोलते हैं, पत्ते नीचे की बजाय ऊपर से सुखाना चालू हो रहा है। मतलब पौधा नीचे की बजाय ऊपर से सुखाना चालू हो रहा है। अभी 2-3 साल से अफीम में समस्या आई थी, काय की खाकरिया रोग वाली कंडीशन। सना है कि सना आपरती चाहिए, ऊपर से। और कई जगह तो ये स्थिति होती है कि जैसे प्याज खाली ऊपर रख रखे हो न उठा के इधर से इधर रखना, ऐसी स्थिति भी हो रही है, जड़ गलन जैसी। तो ऐसे कुछ सर्वे करे मैंने, उन सर्वे में जो बीमारियां आई, वो बीमारियों के विषय में जो कंपनी में बात रखी, तो कंपनी ने एक ऐसी प्राकृतिक खाद का निर्माण किया जिसमें 11 पोषक तत्व हैं। कितने हैं? 11। एक है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और क्लोरीन। ऐसे कितने पोषक तत्व होते हैं? 11 पोषक तत्व उसके अंदर उपलब्ध हैं। लेकिन टोटल जरूरी होते हैं फसल को कितने? 16 पोषक तत्व जरूरी होते हैं, लेकिन 3 पोषक तत्व हमें मिलते हैं कहाँ से? प्रकृति द्वारा। ये हमें खरीद के लाने पड़ते हैं, नहीं तो व्यापारी इसमें मिलावट करता। हाँ, मिलावट तो करें। आई समझ में? नहीं आई। पैदा करनी होना चाहिए। 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ अपन देसी भाषा में बात करें तो हवा, पानी और धूप, ये अपन कहीं मार्केट में लेने जाते हैं, किलो 2 किलो तक को दे दीजिए, है ना, 250 ग्राम हवा दे दीजिए, है ना। ये सब चीजें क्या कहाँ से मिलती है? अपने को प्रकृति से फ्री में मिल रही है। और 13 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें डालने पड़ते हैं। उसमें से हमारा जो ध्यान है वो काय के ऊपर है? 3 के ऊपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इनकी पूर्ति के लिए क्या डालते हैं अपन? एक तो यूरिया डालते हैं, एक डालते हैं अपन DAP, और एक डालते हैं पोटास। ये डालते हैं। अब ये क्यों डालते हैं? क्योंकि इनका असर जो है, या यूँ मान लेगा हम सबको एक दिमाग में भ्रम है कि हमारे खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो मुख्य ज़रूरत है या मुख्य भोजन है फसल का ये, तो इसके रिजल्ट हमें तुरंत दिख जाते हैं।
दिखते हैं यूरिया डालो तो कारो पड़ी जा ऐसा दिखता है हमने रिजल्ट। तो ये हमको क्या लगता है हमारे खेत को ये पसंद है, या हमारी फसल को ये पसंद है, ये हमको लगता है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए बाबूजी मैं आपके यहाँ मेहमान आया हूँ, आपने मेरे से पूछा है कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैंने बोला मेरे को भिंडी की सब्जी पसंद है, ठीक है। अब आप गए मार्केट सब्जी मंडी, वहाँ से पूरी बोरी भर के भिंडी लिया है। आपने पूछा सर कितने दिन रुकोगे, मैंने कहा कि 6 दिन रुकूंगा। अब आपने 6 दिन तक मेरे को क्या खिलाया, सुबह का खाना में भिंडी, शाम के खाने में भिंडी, दूसरे दिन फिर भिंडी, दूसरे दिन फिर भिंडी, मतलब 6 दिन हो गए मेरे को क्या खिलाया, भिंडी। अब मैंने मजबूरी में पूछा आपके घर में किसी से, बालक से कि इनके घर में दूसरी सब्जी भी बनती है कि खाली ये बनती है। सही। तो बालक बोले कि नहीं बनती है ना। मैंने कहा दाल चावल खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं बनता है क्या, तो बनता है। कि क्या कारण, कि सर वो आपसे पूछा तो था उन्होंने कि आपको क्या पसंद है, तो आपने भिंडी की सब्जी बोली, तो वो भिंडी की सब्जी चल रही है। तो सेम ऐसा कैसा फसल के साथ भी हो रहा है। अब किसी ने बोल दिया अपने खेत में तो यूरिया को काम बहुत जोरदार था, आपने भी देखा अपने खेत में डाल के, हाँ वास्तव में जोरदार है, तो अपने को दिमाग में क्या चल गया, यूरिया